गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्लास होगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो पहले वीडियो लेक्चर में आप सीख चुके होंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है। किसी भी टेंस में अगर कंटिन्यूअस शब्द लगा है तो उस कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही अवश्य होगा, उसकी पहचान रहा रही रहे जरूर होगा। तो ये तो पहचान है। दूसरी बात, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिंगल सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब में आईएनजी का यूज, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होता है। और देखिए समय के पहले हमें सिंस तथा फार का प्रयोग करना होता है। तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर अंग्रेजी बनाने के नियम। तो निगेटिव सेंटेंस में नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, हैज प्लस नॉट प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव प्लस नॉट प्लस बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में। और इस टेंस में ये बताया पहले कि निश्चित समय के पहले सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का यूज से की अंग्रेजी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अगला नियम होगा इसका, निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए समय के लिए फार का यूज करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं, इसका वर्ड क्रम देख लें। शब्दों का जो क्रम होगा वो क्या होगा अनुमान करते समय, ये बहुत जरूरी होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट में जब हम सेंटेंस को करते हैं उसका क्रम होगा वर्ड क्रम, यानी वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर माने क्रम, शब्दों का क्रम, यानी ऑर्डर माने आदेश भी होता है, ऑर्डर माने क्रम भी होता है। तो यहाँ क्रम देखिए, शब्दों का क्रम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस तथा फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट का क्रम होगा। प्लूरल सब्जेक्ट का क्रम देखें,
सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी। याद रहे कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का यूज किया जाता है, और वो भी वर्ब में, और किसी एडजेक्टिव में, नाउन में, उसमें कभी आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग मत करें। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप। ये हमारा वर्ड क्रम है। एग्जाम्पल जरा डियर स्टूडेंट देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ एग्जाम्पल पहले देखें। एग्जाम्पल्स 1, हम इस शहर में 2 वर्ष से नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए मैंने बताया कि हैव बीन का यूज होता है। तो वी हैव, और अब नॉट लिखना है कि बीन लिखना है। हमेशा जो भी सहायक क्रियाएं जो हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, उनमें हमेशा हम नॉट का जो प्रयोग करते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में हम यूज करते हैं। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो यहाँ वी हैव नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? रहना, लिविंग। कब से कहाँ रह रहे हैं? इस शहर में। पहले इस शहर में, इस शहर में इन दिस सिटी, और कब से? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित समय है, क्योंकि ये समय हमारा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, कितना भी कहते चले जाइए, कोई निश्चित नहीं होता है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। इन दिस सिटी, और कब से? 2 वर्ष से। फॉर 2 years। फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल देखिए। रेखा 3 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। देखिए कौन? रेखा। तो रेखा सब्जेक्ट हुआ, रेखा। यहाँ पर देखिए, रेखा एक व्यक्ति का नाम है, एक बच्ची का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर हमें हैज बीन का यूज करना है। तो रेखा हैज, और नॉट लिखेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे। रेखा हैज नॉट बीन, याद करना, लर्निंग, और लिखा अपना पाठ, हर लेसन। देखिए यहाँ हर का प्रयोग हम रेखा के अनुसार करते हैं।
लड़की के लिए हमें एक वचन में अपने की इंग्लिश हर लिखना होता है। तो यहाँ देखिए रेखा लड़की है और एक है, इसलिए हर का प्रयोग करेंगे अपने के अंदर हर लेसन। और कब से? 3 घंटे से। सिंस सॉरी 3 घंटा, ये निश्चित समय नहीं है, 3 घंटा। यहाँ जरूर देखिए थोड़ा स्टूडेंट्स कि घंटे जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते, क्योंकि 4, 10, 20, 50 घंटे, 100 घंटे, 500 घंटे, कितने भी घंटे कहते चले जाइए, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें फॉर का यूज करना है। फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स, HOUR 3 आवर्स। ये डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके निगेटिव सेंटेंस। यहां पर जरा देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान मेन होगी वो हमारी क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 1 टाइप में आता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और सेकेंड टाइप में आता है क्वेश्चन वर्ड से, यानी WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जरा देखना है। सबसे पहले रूल, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, एक तो ये रूल। दूसरा, क्या की इंग्लिश, क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका वर्ड आर्डर देखेंगे सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। जो क्रम होता है वर्ड आर्डर, सब्जेक्ट हैज या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स। क्या वे 5 मिनट से गुलाब के फूल देख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या अकेले शब्द लिखना है? हैव दे
बीन, इसके बाद देखना वर्ब, सीन, सीन या लुकिंग एट, looking at the rose, looking at the rose, 5 मिनट से for 5 minutes, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा यूज होगा। जरा WH टाइप से देखें। तुम 1 घंटा से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर क्या बीच में आया, इसलिए हमें व्हाट लिखना है। अगर शुरू में क्या आता तो व्हाट नहीं लिखते, व्हाट हैज, तो हैज नहीं, चूंकि यू है, उनके साथ हैव का यूज होगा। व्हाट हैव यू बीन, और वर्ब क्या है, करना, डूइंग, और 1 घंटे से इसी समय, इसलिए फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस इतनी रही, और वी shall explain you next classes, and this is for you, enough for you today. Thank you.